हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे कुछ नए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि पेरेंट्स और टीचर से रिलेटेड है, क्योंकि आज तक हम लोग जो भी चीजें करते आ रहे हैं वो सब हम लोग बच्चों से सेंटर्ड होकर सारी चीजों को निकलवाए हैं, सारे आंसर्स को किए हुए हैं। ठीक है, बच्चा कोई परेशान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किए हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में भी तो मीटिंग्स होती हैं, उनके बीच में भी तो कन्वर्सेशन होता है, तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको सेटिस्फाई करना है। सिर्फ उनसे बात ही नहीं करना है बल्कि उनको सेटिस्फाई करना, उनको ये फील होना चाहिए कि अगर उन्होंने अपना बच्चा हमारे स्कूल में भेजा हुआ है तो उन्होंने सही काम किया है, हम उसके लिए अच्छे फ्यूचर का निर्माण करेंगे, ये पेरेंट्स को भरोसा होना चाहिए। तो हम लोग जनरली कब पेरेंट्स से मिलते हैं? जब हम लोग की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो जनरली सारे पेरेंट्स से हम लोग की मुलाकात वहीं होती है। तो हम लोगों को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या करना चाहिए? अगर कोई भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चे की शिकायत कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, आज हम लोग यही देखेंगे। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पीटीएम में पेरेंट्स को कैसे जवाब दे। पेरेंट्स को कैसे जवाब दे? अब देखिए, पेरेंट्स हैं वो हमसे हमारी खुद की शिकायत हमें ही कर सकते हैं कि आप लोग बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक आप लोग अच्छे से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बच्चे की कॉपी नहीं चेक कर। ये सारे जो शिकायत है वो पेरेंट्स हमसे ही कर सकते हैं। तो हमें पेरेंट्स को कैसे जवाब देना है। और दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई पेरेंट्स जब अपने बच्चे की शिकायत टीचर से करे तो टीचर को क्या करना चाहिए। अब जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आ रहे हैं या फिर कैसे भी अपने अगर टीचर से मिल रहे हैं, स्कूल में आके मिल रहे हैं, ऑफिस में मिल रहे हैं, तो हो सकता है वो अपने बच्चे की शिकायत करने आए हों या फिर किसी की शिकायत कर रहे हैं। अगर आपसे किसी बच्चे की किसी दूसरे बच्चे की शिकायत कर रहे हैं तो आप पेरेंट्स को कैसे जवाब देंगे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसका आंसर मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा कि पेरेंट्स अगर पीटीएम में आके आपकी शिकायत कर रहे हैं, आपकी खुद की शिकायत कर रहे हैं कि आपने कॉपी नहीं चेक किया है, आपने गलत कॉपी गलती से चेक कर दिया, आपने स्पेलिंग जो थी वो रॉन्ग थी लेकिन उसको आप सही नहीं किया है, या फिर किसी बच्चे की कॉपी नहीं चेक है, किसी बच्चे की कॉपी ही कंप्लीट नहीं है, तो ये सारे जो दोष होते हैं वो टीचर पे ही आ जाते हैं, सारे ब्लेम्स टीचर पे आ जाते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो आके टीचर को बोलते हैं, तो क्या टीचर को पेरेंट्स के ऊपर झल्ला जाना चाहिए कि इसमें आपकी गलती है, आपको देखना चाहिए बच्चा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, आपको देखना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए? क्या हम लोगों को ऐसे पेरेंट्स से बात करना चाहिए? तो जी नहीं, हम लोगों को ऐसे पेरेंट्स से बात नहीं करना है। वो लाइट वे में हम लोग को बात करना है, क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा हमारे स्कूल में भेजा हुआ है कुछ न कुछ अच्छा चीज उसको सिखाने के लिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उनको कूल डाउन करके अच्छे से समझाना है, उनको बोलना है कि देखिए सर और मैम, अगर आपके बच्चे की कॉपी चेक नहीं हुई है तो उसकी कॉपी इनकम्प्लीट रही होगी, या फिर उसने कॉपी में कुछ गलत लिखा होगा जो उसको सही करने के लिए कहा गया होगा, इस वजह से उसकी कॉपी नहीं चेक हो पाई है। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है और उसकी कॉपी अगर नहीं चेक है तो वो हो सकता है एब्सेंट रहा हो, या फिर गलती से उसकी कॉपी छूट गई हो कॉपी चेक करना, तो हम लोग उसकी कॉपी चेक कर देंगे, आप कल चेक कर सकते हैं। और अगर पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे को कुछ आता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप पेरेंट्स से बोलिए कि ठीक है सर और मैम, हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि आखिर उस बच्चे को कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसको हमारे पढ़ाने की स्टाइल समझ में नहीं आया तो अपनी स्टाइल को भी चेंज करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हर एक बच्चे पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा ठीक तरीके से फोकस नहीं हो पा रहा है, ठीक तरीके से उसको समझ नहीं पा रहा है, तो हम उससे देखेंगे, पूछेंगे और आपको पूरा सेटिस्फाइड 2-3 दिन के अंदर ही कर देंगे। ठीक है, आपको ऐसे करना है। और अगर पेरेंट्स जो है वो अपने ही बच्चे की शिकायत आपसे कर रहे हैं कि आपका बच्चा, जो हमारा बच्चा है वो घर आके होमवर्क ही नहीं कर रहा है, तो इसमें किसकी गलती? क्या हम लोग घर पे जाके उनका होमवर्क कराएंगे क्या? ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन पेरेंट्स की ये मेंटालिटी रहती है कि जो भी काम भार है, अक्सर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि सारा कार्यभार उनके सर से हट चुका है, अब जो कुछ भी है वो टीचर देख लेंगे। तो देखिए, टीचर जो रहते, जब तक बच्चा स्कूल में रहता है तब तक रहता है, लेकिन टीचर को बच्चों को इस तरीके से ढाल देना है कि उनकी बातों की वैल्यू रहे, वो घर पे भी जाके अपने वर्क को कंप्लीट करें, अच्छे से पढ़े। इसमें कुछ ना कुछ टीचर का रोल तो रहता ही है। घर पे भी कैसे? क्योंकि जो बच्चा हमारे स्कूल में आता है तो हम लोग उस तरीके से उसको माहौल देते हैं कि वो हमारी बातों को मान के अच्छे से जाके घर पे फॉलो करे। लेकिन अगर ये सारी चीजें डेवलप नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं टीचर की भी इसमें फॉल्ट है, लेकिन 100% टीचर की फॉल्ट नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब घर जा रहा है तो उसका जो थोड़ा कार्यभार है वो पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि क्या पेरेंट्स जो देख रहे हैं बच्चा अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वो बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा है,
क्या वो झूठे बैठा है, सिर्फ कॉपी लेके बैठा है, ये सारी चीजें पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और आपको कभी भी पेरेंट्स से झल्ला के नहीं बात करना है। अगर वो अपने बच्चे की शिकायत कर रहे हैं, आपकी भी शिकायत कर रहे हैं, तो उनको पोलाइट वे में आप अच्छे से समझाइए, अच्छे से बताइए। आप इस तरीके से पेरेंट्स को हैंडल कर सकते हैं, चाहे आप पेटीएम में हैंडल करिए, चाहे आप ऑफिस में हैंडल करिए, या फिर कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर आपको पेरेंट्स को फेस करना पड़ रहा है तो आपको उनको तो बिल्कुल भी नेगेटिव आंसर नहीं देना है। जब भी बोलना है तो हमें एकदम पॉजिटिव वे में बोलना है। पेरेंट्स हमसे सेटिस्फाई होना चाहिए, उनको ये विश्वास होना चाहिए कि उनका बच्चा अगर हमारे स्कूल में है तो सेफ है, उसका फ्यूचर भी सेफ है और वो कुछ न कुछ हमारे स्कूल से सीख के ही जाएगा। तो ये रहे दोनों क्वेश्चंस के आंसर। इसके आंसर और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए आप लोग अपना थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। अगर आप लोग इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो बनाइए, और अगर आप लोग इस आंसर का इस तरीके से भी देंगे तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा है। आपको बस अपने आंसर में पॉजिटिविटी रखनी है, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आने देना। कोई भी आंसर अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही झलकनी चाहिए। तो ये रहे दो क्वेश्चंस और उनके आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हो, पसंद आए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।